मोदी जी तो देश की जनता से मन की बात करते हैं, मन की बकवास करते हैं और पूंजीपतियों से सिर्फ धन की बात करते हैं। 7 साल पहले मुझे याद है कि किस तरह जुमला छोड़ा गया था जी। जैसे एक जुमला दिया गया था कि हर साल प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन 7 साल बाद और मतलब बेशर्मी तो आप ये देखिए कि शर्म इन्हें नहीं आती है कि नारा अभी लगा रहे थे 7 साल बेमिसाल, जबकि 7 साल बेमिसाल नहीं है, 7 साल जनता बदहाल है, 7 साल देश बदहाल है, बदहाल किया है। गरीबी मतलब चरम सीमा पर है। तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला। बैंक में जो घोटाले हैं, बैंक के घोटाले वो सबसे ज्यादा मोदी राज में हुए हैं और बैंक से पैसे लेकर जितने पूंजीपति थे वो भाग गए। किसानों की जो है आय को दुगनी कर दी जाएगी। तो पूरा देश क्या पूरा दुनिया साक्षात गवाह है कि किस तरह हमारे किसान सर्दियों में, गर्मी में, पानी, आंधी तूफान में इतनी मुश्किलों का सामना करके कितने किसान हमारे शहीद हो गए। आज अपने हकों की लड़ाई के लिए बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पर इस गूंगी बहरी सरकार के कान में जू नहीं रंग रही है। अब जो लड़ाई है किसानों की, वो अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो वो बेचारे शिक्षित बेरोजगार युवा को पकौड़ा बेचने लायक भी नहीं छोड़े, तो वो पकौड़ा रोजगार से भी हाथ धो दिए। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ का स्वागत करते। दर्शकों, आज साडे नाल एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, ज़ैबा खान जी, ਜਿਹੜੇ कि तुसीं अक्सर देखा कि कल्ले झारखंड तो इस किसानी अंदोलन दे विच डटे हुए ने। जिस हिसाब के लगातार किसानी अंदोलन दे विच डटे हुए, पर किते ना किते सरकार किसानों नूं भी तां जिहड़े लोग जुड़े हुए ने उन्हां नूं भी तंग परेशान कर रही है। तो गल करते पूरे देश के विकास की, जिथे तुसीं देखा कि पहला भी सोशल मीडिया ते ज़ैबा खान ऑक्सीजन वंडते हुए नज़र आउंदे सी, तां अज भी एक गलबात करांगे उन्हां नाल कि किस तरह उन्हां नूं तंग परेशान भी किया जा रहा है। इस किसानी अंदोलन च फिर भी डटे हुए ने। पहला तो स्वागत करते असीं रोजाना स्पोक्समैन दे। सत श्री अकाल। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ज़ैबा खान जी, अब कैसे देखते हो इस किसानी आंदोलन को, क्योंकि लगातार 7 महीने हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन किसानों के हौसले जो वो उसी तरह बुलंद है। 26 तारीख को 8 महीने हो जाएंगे, पर 7 महीने 8 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे सर्दी कितनी भी हो, बारिश हो, टेंट उखड़ जाए और लू चले, गर्म हवा चले, वो जो है ये सारी बातें जो हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो हमारे हौसले को, हमारे किसानों के हौसले को नहीं तोड़ सकती हैं। और जितनी रास्ते में परेशानियां आ रही हैं, जितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं, हौसले उतने ही बुलंद होते जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, और मैं अपने किसानों से बात करी, तो हमारे किसान जो हैं यहाँ से तीनों काला कानून को वापस करवाए बिना जाने वाले नहीं हैं जी, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। आपको किस तरह से परेशान किया जा रहा है? देखिए, अभी तो कुछ दिनों पहले जो ब्लैक डे हमने इससे पहले 26 मई को मनाया था, 6 महीने जब हुए थे, उस दिन से मेरा फेसबुक अकाउंट को बंद कर दिया गया, वो अब तक नहीं खुला है। तो मैं लगातार किसानों के हक में आवाज़ उठाते रही हूँ, सोशल मीडिया पे बोलते रही हूँ, जो भी देश की गलत नीतियाँ हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और जो भी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलते रही हूँ। तो हो सकता है ये उसी के परिणाम स्वरूप मुझे इनाम मिला है कि मेरे सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी आवाज़ जैसे पहले उठती थी, अब भी उठते रहेगी, और उतनी ही मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ अपने देश के किसानों के साथ मैं खड़ी हूँ जी। ज़ैबा खान जी, जिस हिसाब से आपने बोला कि हम लगातार इस किसानी आंदोलन में डटे हुए हैं, चाहे कोई भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन देश के विकास की भी बात की है आपने, तो कैसे विकास की आप बात कर रही हैं जो देश का है विकास? देखिए, 7 साल पहले मुझे याद है कि किस तरह जुमला छोड़ा गया था जी। जैसे एक जुमला दिया गया था कि हर साल प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन 7 साल बाद और मतलब बेशर्मी तो आप ये देखिए कि शर्म इन्हें नहीं आती है कि नारा अभी लगा रहे थे 7 साल बेमिसाल,
जबकि 7 साल बेमिसाल नहीं है, 7 साल जनता बदहाल है, 7 साल देश बदहाल है, बदहाल किया है। गरीबी मतलब चरम सीमा पर है। तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो नहीं मिला प्रति वर्ष, लेकिन इन 7 सालों में 3 दशक में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा जो है देश में हो गए हैं। और उसके बाद से दूसरा जुमला छोड़ा गया था जी। दूसरा जुमला कि सभी प्रति व्यक्ति के बैंक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन बैंक के खातों में 15 लाख तो नहीं आए। मैं तो सबसे पूछती हूँ, कोई भी ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए जिसके बैंक में आए हो, पर अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसके बैंक के खाते में पैसे आए हों। लेकिन उसके कम ये में आप देखिए तो बैंक में जो घोटाले हैं, बैंक के घोटाले वो सबसे ज़्यादा मोदी राज में हुए हैं, और बैंक से पैसे लेकर जितने पूंजीपति थे वो भाग गए। ऐसे देश में, जिस देश में गरीब बच्चों के स्कूल के फीस माफ नहीं होते हैं, उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के बैंक के जो हमारे टैक्स के पैसे थे उनके माफ कर दिए जाते हैं, बिल्कुल, है ना। और एक और जुमला छोड़ा गया था कि किसानों की जो है आय को दुगनी कर दी जाएगी। तो पूरा देश क्या पूरा दुनिया साक्षात गवाह है कि किस तरह हमारे किसान सर्दियों में, गर्मी में, पानी, आंधी तूफान में इतनी मुश्किलों का सामना करके कितने किसान हमारे शहीद हो गए, आज अपने हकों की लड़ाई के लिए बॉर्डर पर बैठे में है। पर इस गूंगी बहरी सरकार के कान में जू नहीं रंग रही है। आय तो दुगनी होने की बात अलग हो गई, बहुत बड़ी बात है, उनको अपने ज़मीन भी बचाना मुश्किल हो गया है। अब जो लड़ाई है किसानों की, वो अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। एक और जुमला छोड़ा गया था कि 100 दिनों में महंगाई जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आप महंगाई का तो हाल देख रही हैं कि डीजल और पेट्रोल शतक कर रहा है, और कड़वा तेल जो है दोहरा शतक कर चुका है, और हर तरफ महंगाई का वही बदहाल है। एक ज़माना था, एक समय 7 साल पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, आपने भी सुना होगा, और अब तो महंगाई परी हो गई है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाता, और उल्टा बेशर्मी देखिए कि 7 साल बेमिसाल का नारा लगाया जाता है। नौजवानों को भी आपने देखा होना सोशल मीडिया पे, वो केक काट रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो एक कह सकते हैं कि पर लानता पा रही है वो सरकार को। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए जिस तरह सरकार कुछ सालों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो बाहर में पकौड़ा बेचते हैं ये भी तो रोजगार है, तो मतलब अब तो वो बेचारे जो युवा है, शिक्षित बेरोजगार युवा, वो पकौड़ा बेचने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि रसोई गैस भी 1000 के करीब पहुंच गई है, और जो तेल है जो खाने का तेल, सरसों का तेल, वो भी 200 रुपए। तो प्रधानमंत्री जी आप तो वो बेचारे शिक्षित बेरोजगार युवा को पकौड़ा बेचने लायक भी नहीं छोड़े, तो वो पकौड़ा रोजगार से भी हाथ धो दिए। इन्होंने तो ये भी बोला था कि बिजली के 300 यूनिट माफ करेंगे, यहाँ तक कंट लगा रहे हैं अब तो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक एक जुमला, सिर्फ जुमला छोड़ रहे हैं। मोदी जी तो देश की जनता से मन की बात करते हैं, मन की बकवास करते हैं, और पूंजीपतियों से सिर्फ धन की बात करते हैं। जैसे वडोदरा, गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पे आपने सुना होगा कि जितने पेट्रोल पंप है वो सारे रिलायंस के हैं, और जितने ढाबे हैं वो अडानी और अंबानी को दिए जा रहे हैं, अडानी और अंबानी के हैं। और उसी मॉडल पे पूरे देश का जो पेट्रोल पंप है, हाईवे पर पेट्रोल पंप है, वो अडानी और अंबानी, रिलायंस को जाएंगे, और ढाबे अडानी अंबानी के। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे किसानों को क्यों नहीं मौका दिया जाता है, जिनकी जमीनें हाईवे के पास है, हाईवे के करीब जिनकी जमीनें हैं, और दूसरे उद्योगपतियों को, देश के उद्योगपतियों को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? वो आगे नहीं आने चाहिए क्या? सिर्फ अडानी और अंबानी ही क्यों? बिल्कुल। और एक बात और कि देश की जो जनता है 2.7 करोड़ जो जनता है वो बेरोजगारी रेखा के नीचे आ गई है इन 7 वर्षों में, और 3.2% जो जनता है मध्यम वर्ग की आय है, वो निम्न वर्ग के आय के बराबर उनकी आय पहुंच गई है। 3.2 करोड़ जनता की जो आय है, मध्यम वर्ग जनता की आय, वो निम्न वर्ग के बराबर पहुंच गई है। और कितने देश की जनता को तो मतलब
7 दशकों तक, 7 पुश्तों तक मध्यम वर्ग में और एक एवरेज कमाई के लिए सोचना पड़ेगा, आने में समय लग जाएगा। देश इतनी बदहाली पर है। आप देख सकते हैं अभी जिस तरह कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तो किस तरह पाकिस्तान, केन्या जैसा गरीब मुल्क, भूटान, श्रीलंका, यहाँ तक के नेपाल भी, जिसकी कुछ भी नहीं है, हमारे देश के सामने 7 साल पहले ये लोग कुछ नहीं थे, वो हमारी मदद कर रहा है, वो हमें भीख दे रहा है। और बेशर्मी तो ये देखिए, इस भीख को भी किस तरह शर्म करने के बजाय सरकार में बैठे लोग इसको वाहवाही में कन्वर्ट कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत मदद की थी ना, इसीलिए वो लोग भी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है कि कहाँ 7 साल पहले हम अमेरिका, जापान, चाइना का टक्कर दे रहे थे, विश्व गुरु बनने वाले थे, और आज हम विश्व भिखारी बन गए हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि इस किसानी आंदोलन की वजह से अब पूरे देश में जागरूकता, ये सबको पता लग गया कि कैसे ये सरकार जुमले छोड़ती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता तो समझ ही रही थी कि जुमले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के चलते देश की जनता का आंख खुल गया है। जो जनता सोई थी, जो जान भी रहे, तो वो डर से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि किस तरह आवाज़ को दबा दिया जाता है। ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, और किस तरह टॉर्चर किया जाता है। जो पत्रकार स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, तो डर से। लेकिन एक आत्मविश्वास जागा है। इस आंदोलन ने नेतृत्व किया है देश का सरकार के खिलाफ, और जनता में आत्मविश्वास जागा है कि हम भी आवाज़ उठा सकते हैं, और जनता लगातार आवाज़ उठा रही है। देश की जनता, बहुत खुशी की बात है। और देखिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पहला धर्म है। तो देश की जनता जाग चुकी है, और वो समझ रही है कि अगर अब नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर बोलने के लायक नहीं हमें सरकार छोड़ेगी, और हमें गुलामी की जंजीरों में ऐसा बांध दिया जाएगा जो सदियों तक ये देश और देश की जनता चाहकर नहीं तोड़ सकती है। और आने वाले जनरेशन के लिए गुलामी छोड़कर हम विरासत में कुछ नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि जो नहीं भी जुड़े हैं इस आंदोलन से, वो जैसे भी हो आंदोलन का मदद करें, आंदोलन को सपोर्ट करें, कम से कम साथ दे, जैसे भी हो, सोशल मीडिया से हो या आकर हो, जिस तरह से भी हो सपोर्ट करें। क्योंकि ये जो किसान हैं, ये सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सब जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देखिए, किसान तो अपने लिए अनाज बचा भी लेगा, भूखों नहीं मरेगा, जो दूसरे का पेट पाल रहा है, जो दूसरे भूखे को खिला रहा है, लेकिन आम जनता के लिए बहुत मरण हो जाएगा। जिस तरह किसान हमसे आज हम 15-20 रुपए किलो खरीद रहे हैं, जब अडानी और अंबानी का राज आ जाएगा, अनाज पर पूरा उनका कब्जा हो जाएगा पूरी तरह। तो जिस तरह उनके शॉप में बिकते हैं, हम जानते हैं 200 रुपये किलो, हमसे 20 रुपये, किसानों से 10 रुपये 12 रुपये लेंगे और 200-300 के बेचेंगे। तो जिस तरह अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, टॉर्च लेकर ढूंढने से भी, दिया मोमबत्ती लेके ढूंढने से, वैसे ही आने वाले समय में अनाज के भी लाले पड़ जाएंगे, और एक टाइम खाने को ही विकास समझा जाएगा। जी बिल्कुल ज़ेबा खान जी, आपने देखा कि आपने पूरे देश के विकास की भी बात कर ली, लेकिन सरकार अभी भी जुमले तो छोड़ती थी, लेकिन अब तो वो टिप्पणियां कर रही है किसानी आंदोलन पर। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं है, यहाँ पे लड़कियों के साथ तो बलात्कार होती है। बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता तो आप, हाँ, मैं भी आई हूँ, आप भी महिला हैं, हमारी बहुत सारी महिला जो प्रेस रिपोर्टर है वो हैं। और ये किसान आंदोलन में आप जाकर एक बार कैमरा सामने घुमा ले, तो जितने पुरुष बैठे हैं उतनी ही महिलाएं बैठी हैं, और सभी सेफ है। देखिए, ये तो लगातार सरकार के तरफ से, सरकार के लोगों के तरफ से आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, बदनाम करने की रणनीति अपनाई जाती है। उसी का, हाँ जी, तरफ इतनी टिप्पणियां की जा रही जी, तो ये बस उसी का एक हिस्सा है, षड्यंत्र है, साजिश है कि अब हमारे किसानों को बदनाम करने का देश का। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੇਬਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੰਗਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।